कह सकते हैं ना ये सब। गुड। आओ अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। पास्ट ईयर मई 2018, पास्ट ईयर नवंबर 2018। भाई इतनी बार क्या? हाँ। एक्सप्लेन पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद द कंपटीशन। पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल के साथ डील कीजिए, बताइए कैसे डील करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साहब, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन। क्या है? टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मैनेजर्स डू नॉट नीड टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन दे कैन फाइंड एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम डाइजेस्टिंग इट, रादर द टास्क इज मच मोर फोकस्ड। कैसे सर? पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, जिसने कहा सर 5 एरियाज, हमें पांचों एरियाज को डिफाइन करना है। ठीक है, पांचों एरिया को डिफाइन करना है, बिल्कुल सिंपल है। अब उसमें क्या है कि क्वेश्चन के मार्क्स को देख करके वी कैन डिटरमाइन कि भाई हमें अब उसके सब सारे फैक्टर भी डिस्कस करने हैं या नहीं करने हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा आपसे कि अगर हो सके तो इस पिलर पे, इस फैक्टर का आप बता देना कि कहां पे इसका स्ट्रेस पॉइंट है। कॉस्ट पे, प्राइस पे, कहां पे है, या वैल्यू पे कहां पे स्ट्रेस पॉइंट है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर वो बाजू में बना देते हो तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा तुम्हारे आंसर के अंदर। ठीक है ना? यस, जैसा बूस्टर में था या जैसा मैंने पढ़ाया आपको, बिल्कुल 1 सेकेंड लगेगा उसको बनाने में, आपको आदत पड़ी हुई है। अब वो मैडम की फोटो नहीं बनाना, बस लिख देना, एक ऐसा सा पॉइंटर सा लगा देना और बताना कि भाई इसका यहाँ यहाँ इंपैक्ट है। एक डायग्रामेटिक हो जाएगा, देखने वाले को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने तो 2 लाइन में विजुअली भी समझा दिया कि ये क्या है, अगर ऐसा आता है तो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखना है, ये एडेड एडवांटेज होगा। कंक्लूजन, द 5 फोर्सेस टुगेदर डिटरमिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी। दिस इज सो बिकॉज दीज फोर्सेस इन्फ्लुएंस द कॉज दैट अंडरलाइन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, एक स्टडी मैट का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो इट्स वेरी इजी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप प्रोडक्ट, प्राइस, ऑर्गेनाइजेशन वाइज उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनोवेशन कहाँ रिक्वायर्ड है, रिस्क के फैक्टर को भी डिस्कस कर सकते हैं, कैसे अचीव करते हैं उससे पॉइंटर निकाल सकते हैं और दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेफिनेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं डिफरेंशिएट करने के। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन एक जो आरटीपी नवंबर 20 का है, मई 2018 में है और स्टडी मैट में भी है। देखो कितने क्वेश्चन आते हैं इस छोटे से चैप्टर से, हर अटेम्प्ट में 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसी 2 मॉडल से। कितने इंपॉर्टेंट मॉडल है, ध्यान से सुनो। एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स, बिजनेस फेस सेवियर कॉम्पिटिशन एंड अग्रेसिवली मार्केट देमसेल्फ विद ईच अदर। सही बात है, सारी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, कुछ नया नहीं है, इंडस्ट्री का नाम बदल जाएगा, सिचुएशन यही रहेगी। लग्जरी जेट इज अ प्राइवेट दिल्ली बेस्ड कंपनी विद अ फ्लीट साइज ऑफ 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट। स्मॉल एयरक्राफ्ट मतलब चार्टर्ड प्लेन टाइप का कुछ करता होगा, नाम ही है लग्जरी जेट, तो जरा फोकस करना, ध्यान देना। विद सीटिंग कैपेसिटी रेंजिंग बिटवीन 6 to 9 सीटर, छोटे छोटे जहाज। दीज एयरक्राफ्ट आर चार्टर्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये देखो जरा, सेगमेंट एकदम क्लोजली डिफाइन कर दिया, बोलो यस और नो। सेगमेंट यहां पे क्लोजली डिफाइन कर दिया, बोले यस और नो। बात समझ में आ रही है क्या जो मैं कह रहा था? अब प्रूव करने जा रहे हैं हम अपनी सारी बातों को। फॉर देयर पर्सनलाइज यूज विद कस्टमाइज टूरिज्म पैकेज, देयर एयरक्राफ्ट आर ऑल्सो ऑफन हायर्ड बाय द फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स भी इसको यूज करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द माइकल पॉटर्स जेनरिक स्ट्रेटजी फॉलोड बाय लग्जरी जेट। बताओ भाई क्या है? फॉरेनर्स यूज करते हैं, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, एंड कुछ बड़े व्यापारी बिजनेसमैन यूज करते हैं। सभी कह सकते हैं सर, देख के ही लग रहा है कि सर 6 to 9 सीट वाला चार्टर्ड प्लेन, पहले तो डिफरेंशिएशन है, और चूंकि टारगेट मार्केट एकदम वेल डिफाइंड है, उसके अलावा ओम त्रिवेदी नहीं यूज कर रहे, श्रुति और लक्ष्मी यूज नहीं कर रही, सुधीर भाई बिल्कुल नहीं यूज कर रहे, है ना, दीक्षा, अनुज और तन्मय तो यूज कर ही नहीं रहे, पल्लव का तो मतलब ही नहीं बनता, मतलब तो अभी सोच भी नहीं रहा, भार्गव सोच रहा है अभी तत्काल। ठीक है, ऑब्वियसली फोकस डिफरेंशिएशन है, सोचने वाली क्या बात है सर। इसी को सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सर अपन क्या करेंगे, अपन सिनॉप्सिस लिखेंगे, इस ऊपर वाले फैक्ट ऑफ द केस को एक्सप्लेन करेंगे जैसा हम आज तक करते आए और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। और उसके बाद आप बताओगे कि उसके बेसिस पे मैं फोकस डिफरेंशिएशन को मान रहा हूं, और फोकस डिफरेंशिएशन लग्जरी जेट के रेफरेंस से आप प्रूव करोगे, उसके बेनिफिट वगैरह जो भी हैं बताओगे। सीधी सी बात है,
2-4 लाइन, ताकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कर सको कैसे अचीव किया लग्जरी जेट ने, हाउ टू अचीव। ठीक है, कंपटीशन की बात मैं नहीं कर रहा, एडवांटेज नहीं पूछ रहा, लेकिन लग्जरी जेट ने कैसे अचीव किया उस पोजीशन को, ये तो बताओगे ना, बोलो यस और नो। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कहां से शुरू करके कहां एंड करना है, और क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, फिल्टर आउट करना सीखिए। ठीक है, यहां एडवांटेज पे नहीं जाना, लेकिन हाउ टू अचीव पे जाना है, कंपटीशन पे नहीं जाना, बट हाउ टू अचीव पे जाना है, बिल्कुल डेफिनेशन के बाद। यस, क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 2018 का देखो, बैक टू बैक जेनेक्स। देखते हैं जेनेक्स क्या करता है। जेनेक्स इज अ कंपनी दैट डिजाइन्स, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया है, बेचो भैया। जेनेक्स इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं किसी IBM की। ओके, दैट हैज हेल्प द कंपनी टू हैव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इनोवेशन की वजह से एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट ऑल्सो स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अंडरलाइन कर लो भाई, एंड कंसर्न विद इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, अंडरलाइन कर लो भाई, कोई बात नहीं। Often the unique feature, underline कर लो भाई, of this product and that are not available with the competitors, उनके पास नहीं है, help them to gain competitive advantage। सर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है, इसीलिए कॉम्पिटिटर की बात हो रही है, बोलो यस और नो। नहीं यार, बोल नहीं रहे तुम लोग। ठीक है, मजा नहीं आ रहा क्या? ऐसे लग रहा है क्या कि सर टाइम पास क्यों करा रहे हो? अरे यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा है वो कर रहे हो, तो समझो तुम आगे निकल रहे हो। बैठ के सारे पढ़ रहे, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, लिख ही नहीं रहे। मैं आपको एक छोटा सा अपने ही क्लासेस से एग्जांपल दे देता हूं, तुम्हें प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, सबको चेतावनी भी दे देता हूं। बाद में मत बोलना त्रिवेदी ने पढ़ाया नहीं था, त्रिवेदी ने तो जान लगा दी थी। सिर्फ बस तुमने खून पसीने तुम्हें वीडियो पे दिखाई नहीं दिए होंगे, कितनी जान लगा के मैं पढ़ाता हूं, बहुत पावर लगाता हूं, बहुत अपने दिल की, बहुत अंदर से बहुत कुछ सोच के। ये ऐसे नहीं दिमाग से, ऐसे नहीं बोलता मैं कुछ रटा हुआ है बोल रहा हूं, नहीं, बहुत लॉजिक लगाता हूं पढ़ाते हुए, बहुत सारी बातें करता हूं, पता नहीं सोचता हूं कि आपको कैसे क्या समझा दूं। ठीक है, बाद में मत बोलना, इसलिए मैं फिर बता रहा हूं। आज ही जब हमने लिखा था तो सिर्फ 6 या 5 लोगों ने लिख के आंसर दिया था, बाकी लोग कहाँ थे? ठीक है, इस बैच में जो ये शाम का बैच है, 18 मतलब 20 लोग लाइव आते हैं, लेकिन देखने वाले 200 से ऊपर है। बैकअप तो वो भी देख रहे होंगे ना, कितने लोग लिख के भेज रहे? सिर्फ लाइव में से कुछ बच्चे लिख के भेज रहे, पीछे वाले भेज रहे हैं क्या? ये उनको भी मैसेज है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो उनके पास भी जाएगी। क्यों नहीं भेज रहे भाई? ऐसा टीचर जो रोज आके कॉपियां चेक करता हो, कहां मिलेगा तुम्हें? दिखाओ ना, हमें दिखाओ, वीडियो दिखाओ हमें। चलो, आज से पहले की दिखा रहा, अब नकल करे तो बात अलग है। लिख के भेजो ना, लिख के भेजो ना प्लीज सारे बच्चे। मैं तो चेक कर रहा हूं, मैं टाइम आपके लिए मैनेज कर रहा हूं ना, कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, कॉपी भी चेक हो रही है, एग्जाम भी हो रहे हैं, सारा कंप्लीट पैकेज बैठा है सामने, यूज करो ना। नहीं, भार्गव ने भेजा था, मैंने कॉपी देखी थी, मे बी कि मेरे से मिस हुआ हो। तुम भेजते रहो ना, रिमाइंडर मारो ना मेरे को, अगर गलती से मिस हो गया तो। भार्गव, अगर मिस हो गया, मुझे याद है तुम्हारी कॉपी आई थी, बट आई मिस्ड इट, तो उसको ना अगर गलती से कंसीडर नहीं किया तो यहाँ पे तुम लाइव थे, तुम्हें बोलना था। ठीक है, आई विल सर्च एंड आई विल, मतलब ऐसा कई बार हुआ है, कई बच्चों ने कहा सर मैंने भी कॉपी भेजी है, तो मैं तुरंत उस पर वापस लेके डाउनलोड करके आई चेक इट, आई विल चेक इट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम अपन कर रहे हैं। ठीक है, एकदम करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, डिस्कस करना है, क्वेश्चन को पकड़ना। इस बार जब रिजल्ट आए ना, 90% बच्चों का एक ही जवाब, एक ही सवाल था, सर मैंने सर पढ़ा तो बहुत था सर, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, यही नहीं समझ में आ रहा था उसके नीचे लिखना क्या है। तो मैंने कहा पढ़ा फिर बहुत अच्छा क्या था, जब तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि उसके नीचे लिखना क्या है, पढ़ा क्या था। कमाल है। मतलब नॉलेज का मतलब क्या होता है? देयर आर 3 थिंग्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इंफॉर्मेशन मतलब वो कम्युनिकेट करने लायक बन गया, एंड नॉलेज मतलब जब किसी सवाल का आंसर हम दे सके अपने इंफॉर्मेशन को यूज करके। मतलब तेरे पास नॉलेज थी नहीं, तेरे पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन का क्या किया तूने? तो इंफॉर्मेशन को अब नॉलेज के फॉर्म में दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, उसके लिए ये एफर्ट हम कर रहे हैं, आपको करना है। Genex using the strategy is consistently gaining its position in the industry over its competitors. बहुत मजा आ रहा है जेनेक्स को। Identify and explain the Potter's generic strategy
विच जेनेक्स हैज ऑप्टेड टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बताओ भाई, सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखो, ठीक है, सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखो, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन बताओ, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन को डिफाइन करो। अब 3 बेसिस पे, प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। अब वैसे ब्रेक करके लिखो, थोड़ा आप इससे बेटर लिखो। ये मैंने थोड़ा समराइज्ड आंसर दिया है, अब थोड़ा बेहतर लिखो। बेसिस दो, थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिस दो, नहीं उसके पीछे के रीजंस दो, कैसे उसने किया, क्या 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 उसके अंदर एफर्ट लगाए तीनों के लेवल पे। उसके बाद आप थोड़ा सा एक कंक्लूजन दो। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट एंड इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक। ये तो बात वही है, ये सारी बातें तो यहां भी लिखी हुई थी। बोलो यस और नो। तो जिसे कॉन्सेप्ट आता है वो इसी से निकाल लेगा लाइन, और इसी को दोबारा लिख देगा कि जेनेक्स ऐसा ऐसा कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन है, और फिर बोलेगा ऐसा करना डिफरेंशिएशन है। तो देखो ना, 2 पैराग्राफ तो तुम्हारे को यहीं से 3 पैराग्राफ बन गए, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो बेसिक, और फिर जब एक 5 नंबर के क्वेश्चन में लोगों को 1 नंबर आते हैं तो मुझे फिर हंसी आती है और गुस्सा भी आता है गुस्सा, क्योंकि क्वेश्चन में ही 2 नंबर 2.5 नंबर स्कोर करने का सारा मसाला था। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। इस क्वेश्चन में ही इंस्टीट्यूट ने आंसर भी लिख दिया है काफी हद तक। जो स्मार्ट बच्चा होगा तो 2-3 पैराग्राफ तो इसी से लिख लेगा। गेटिंग द पॉइंट। ये नैक है, ये हैक है, नैक है, हैक है, जो बोलना है बोलो। ये हैक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन में ही पॉइंटर दे दिए, गुड, ठीक है। ये आर्ट सीखो, ये सीखो। और बाकी इसमें बटर पॉलिश मार के, पहले क्या है, ब्रेड का इंतजाम करो, फिर बटर का इंतजाम करो, फिर सॉस लगाओ, फिर खाओ। तो क्या है, ब्रेड का इंतजाम करोगे 2 नंबर, बटर मारोगे 4 नंबर, और सॉस लगा के प्रेजेंट कर दोगे अच्छे से, थोड़ा धनिया वनिया डाल के, तो वो हो जाएगा वेल प्रेजेंटेड 5 नंबर। समझ में आ गई बात? गुड। चलो आज घर में क्या बोलते हैं, सैंडविच बना के घर में सबको खिलाना, सर ने बताया था क्लास में, ठीक है। आरटीपी मई 2018 पास्ट ईयर मई 2019, मतलब आरटीपी वाला क्वेश्चन आता है। बात समझ में आई क्या? तो 3-4 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लेने का, अलग से करने की जरूरत नहीं है। मेरे पेपर में मैंने सब आरटीपी इधर ही करा दिया है, पास्ट ईयर आरटीपी सब इधर ही है, ये देखो। इसलिए जरूरी होता है, ये पहले आरटीपी में था 2 अटेम्प्ट पहले, और उसके बाद आ गया पास्ट ईयर में। तो भाई ये भी एक समझने की बात है। राहुल शर्मा इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स। एरोप्लेन ही बना लेते यार। हाँ, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑल्सो ना, डिफरेंशिएशन बताते हुए तो ऑटोमेटिक डेफिनेशन तो लिखोगे ना, और डेफिनेशन तुम्हारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, ठीक है। ही इज वरीड अबाउट द एंट्री ऑफ न्यू बिजनेसेस, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर विल हेल्प राहुल अगेंस्ट सच अ थ्रेट। कौन सा बैरियर राहुल को मदद करेगा? अब तुम्हें न्यू एंट्रेंट के बारे में सब पता होना चाहिए कि न्यू एंट्रेंट क्या होता है, पिलर पे क्या इंपैक्ट डालता है, बहुत अच्छा। उसको डील करने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंट्री बैरियर कौन वो फैक्टर है जिसके बेसिस पे एंट्री बैरियर डिफाइन होगी, कौन वो फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम इंटेंसिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। याद कीजिए, कॉमन बैरियर टू एंट्री, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके पहले पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी राहुल शर्मा की, कि राहुल शर्मा को बैरियर क्रिएट करने की जरूरत क्यों ही पड़ी। बात समझो, क्यों एंट्री बैरियर क्रिएट करने की राहुल शर्मा को जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर न्यू एंट्रेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ाएगा, और राहुल शर्मा की कंपनी के ऊपर, ध्यान से सुनो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर, उसके पिलर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, वैल्यू क्रिएशन की कैपेबिलिटी पे इंपैक्ट डालेगा। वो सारी बातें आपको लिखनी है। रीजन पहले क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं ये लिखना है, जस्टिफाई करने के लिए कॉमन बैरियर्स लगाने हैं, ये सॉल्यूशन है, और उसका प्री कंडीशन, उसका रीजन होगा। मैंने हमेशा बताया है किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, प्री कंडीशन, कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। एम आई राइट? मैंने बताया ऐसा। प्री कंडीशन में हम सबसे पहले सिनॉप्सिस देते हैं, सिनॉप्सिस देने के बाद उसकी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि मैं ये आंसर लिख रहा हूं, और उस नौबत को बताने के बाद कंडीशन लगाते हैं, ये सारे कंडीशन, एंड फिर इसके बाद इसका अगर कंक्लूजन करते हैं तो दैट विल बी पोस्ट कंडीशन। एग्जाम्पल वगैरह के साथ अगर हम कंक्लूजन कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द फुल आंसर, ठीक है। एग्रेसिव रिटेलिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड आइडेंटिटी, ये सब
स्विचिंग कॉस्ट, और वहां जिक्र करना है एंट्री बैरियर का कि ये स्विचिंग कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। कब स्विचिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है? जब स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी, लो होगी तो नहीं। तो लो की चर्चा ज्यादा नहीं करनी है, हाई की चर्चा करनी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से पढ़ो। ही इज वरीड अबाउट द एंट्री ऑफ न्यू बिजनेसेस। तो वरी का सॉल्यूशन क्या है? एंट्री बैरियर लगाओ। एंट्री बैरियर कब लगेगा? जब स्विचिंग कॉस्ट हाई होगा। एंट्री बैरियर कब लगेगा? जब कॉम्पिटिशन कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़ी होगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, तो हम पूरा फोकस उस पर रखेंगे लिखने पे, उसको जस्टिफाई करने पे लिखेंगे। ये नहीं कि ऐसा होगा तो नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव साइड पे ज्यादा रहेंगे। यस। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं देंगे, उसको नहीं होगा, एंट्री बैरियर होगा। और साथ ही साथ सर पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन करेंगे तब जाके हो पाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ साहब अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है। आरटीपी मई 19 और आरटीपी मई 2021 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट लीडरशिप हाउ इट अचीव्ड? भाई ये सिंपल है, नहीं अचीव करने का तरीका ये सब डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत बड़ा भौकाल नहीं है, ये आप जस्ट एक रीडिंग मारोगे हो जाएगा। आ जाओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 2019, वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन, मोटा भाई। ओके पढ़े, शुरू करें। सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी मोटा शूज, अमित शाह की कंपनी लगती है ये, had an image of being the footwear choice for formal occasions, okay, formal occasions. In an attempt to reinvent its brand, it tied up with a foreign footwear giant Bafreen, इसके साथ tie up कर लिया, okay, synergy to manufacture and sell its hide-seek brand in the country. Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual, relaxed footwear for young. या देखो, putting its best foot forward, it launched extra soft, casual, relaxed footwear for young. यूथ के लिए, बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई एकदम, ठीक है। यस, अब ध्यान से सुनो। Aiming at a brand and image makeover, the Mota Shoes decided to price the hide-seek products at प्रीमियम प्राइस पे चार्ज करने का सोचा। What kind of Michael Porter business level strategy is being used by Mota Shoes? State its advantages. बताओ भाई, ये रहा आपका आंसर। बताओ आप अग्री करते हो इस आंसर के साथ? बोलो यस और नो। कुछ लोग कह रहे हैं सर फोकस डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब बताओ यूथ में ऐसा कहाँ यंग, कोई भी बड़ा पॉपुलेशन है, मास मार्केट है, और हाँ यंग इज मासेस की बात, वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। ऐसा कहाँ बोला कि उसने 15 से 25 साल के लोगों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, ऐसा कहाँ बोला? ऐसा तो नहीं बोला ना माइकल शुमाकर पहनेगा, सचिन तेंदुलकर पहनेगा, विराट कोहली पहनेगा, नहीं मेंशन किया ना। ब्रॉड यंग तो सारे ना, 65% पीपल आर यूथ, नहीं बोला ऐसा कुछ भी उसने। देखो भाई, कोई भी जूता होता है, जरा ध्यान से सुनो, वो क्या है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, कैजुअल, रिलैक्स, इसी के लिए तो डिफरेंशिएशन किया है, यही तो यूनिकनेस है। तो स्पेशल क्लास क्या, स्पेशल क्लास कहां? यंग स्पेशल क्लास हो गया, यूथ ओवरऑल, पूरी दुनिया के यूथ इसको यूज कर सकते हैं। नाइकी के शूज कौन यूज करता है? किसके लिए बनाया नाइकी ने अपने सारे जूते? सारे के सारे जूते किसके लिए बनाए हैं नाइकी ने? यंग में 18 से 45 किसने बोला? अरे 5-6 साल से ऊपर सब आएंगे, 10 साल से ऊपर सब आएंगे, किड्स छोड़ दो, 10 साल के नीचे वाले किड होते हैं, उसके ऊपर सब आएंगे, है ना। 18 से 45 मोदी गवर्नमेंट ने अरे वो छोड़ो, यहां पे कानून लगा रहे लॉ, ठीक है। यंगर वंस सब आएंगे। ओपन है, ओपन क्वेश्चन है ये, ओपन मार्केट है, ब्रॉड मार्केट है, बड़ा कस्टमर बेस है, ठीक है, बड़ा कस्टमर बेस है। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें बातें ऐड करनी है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, बायर कैन एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन बिजनेस, बायर का बार्गेनिंग पावर बिजनेस के ऊपर हो सकता है। डू यू अग्री? अब ये क्वेश्चन बड़ा ही ओपन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे,
ठीक है, आरटीपी नवंबर का क्वेश्चन है। हाँ सर अग्री करते हैं, बायर कैन एक्सर्ट प्रेशर, कैसे? बायर कैन बार्गेन, बायर कैन से दैट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, पिलर पे उसको दिखा दो। ये हो गया शुरुआत करने का तरीका, ये हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद सर हम कैसे डील कर सकते हैं, इस प्रेशर से डील कैसे कर सकते हैं? तो सर बहुत सारे पैरामीटर है, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि बायर का प्रेशर कितना है और हम डील कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ नॉलेजेबल बायर है तो भाई ऑब्वियसली वो बार्गेन करेगा, वो प्रेशर बनाएगा, उसको बेटर प्रोडक्ट हमें देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये सारे पॉइंटर्स अपन लगाएंगे। ठीक है, ये इजी एंड स्ट्रेट क्वेश्चन था। अब आते हैं सर एक और क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत ही लफड़े वाला तो नहीं बोलूंगा, आरटीपी में 2020 का है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस इस अटेम्प्ट में मेरे को लगते हैं। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में। इको कैरी बैग्स लिमिटेड, अ रीसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग and trading company, has seen a potential in ever growing awareness around hazard of plastics and the positive outlook of the society towards recycling and reusing plastics. ग्रीन कंप्यूटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्रीन अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है, तो इसको भी कंपनी को समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में। अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग्स आर पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स। ओके, इवन दो दे आर कॉस्टलियर than recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the customers. Again costly है but customer उसको accept करना चाहता है। Identify and explain that competition from paper bags and old cloth bags fall under which category of Potter's 5 forces model of competition analysis। देखो ये दोनों अलग अलग टाइप्स के बैग हो गए। ये इनका हालत वही है जो सीमेंट एंड पीओपी वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जेके वॉल पुट्टी वाला है। सीमेंट है एक तरफ वॉल पुट्टी है, तो क्या हो गया, ये मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट का मामला है। ठीक है ना, इसको एनालाइज करो कि सब्स्टिट्यूट का माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल में सब्स्टिट्यूट का इंपैक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट को हम क्यों चूज करते हैं और सब्स्टिट्यूट से कैसे डील करें। गेटिंग द पॉइंट? किस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट कंपटीशन का थ्रेट हमारे सामने हो सकता है, 3 बातों को एक्सप्लेन करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एकदम क्यूट सा आंसर होगा, बट मार्क्स तो पूरे देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट को क्योंकि आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इस बार मेरे को क्यों लगता है ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है आपके अटेम्प्ट में। रसिया यूक्रेन से रिलेटेड आ सकता है, वॉर रिडन टेरिटरी है, ऐसा है वैसा है, रिस्क क्रिएट हो रहा है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, केस कुछ भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। आरटीपी May 20 का क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में हेल्प टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विथ राइवलरी, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर पावर, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट एंड बायर्स पावर, एक्सप्लेन। तो ये लो, ये तो सारा आंसर ही ऊपर दे दिया। गेटिंग द पॉइंट? सारे पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने खुद ही बता दिए और उसने बोला एक्सप्लेन, तो ये पॉइंटर तो बस ऊपर ही मिले थे, यहां से एक्सप्लेन करना है। हाउ, ये है हाउ विद एग्जाम्पल आप मेंशन करो। आज ही ऐसा आंसर आपने एक लिखा है, आई थिंक यू कैन डू दिस। अब आ जाओ पास्ट ईयर क्वेश्चन नवंबर 2018। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हर अटेम्प्ट में इससे 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं बढ़िया वाले। हाँ आओ भाई। सोहन एंड रमेश आर 2 फ्रेंड्स हु पार्टनर इन देयर बिजनेस और आर मेकिंग बिस्किट्स। बिजनेस ऑफ, एक मिनट, ये क्या है, आर क्यों है भाई, गलत है ना, है ना। सोहन एंड रमेश आर 2 फ्रेंड्स हु पार्टनर इन देयर बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट्स। ठीक है, ओके। ये आर यहां से गया है, हु आर पार्टनर्स इन देयर, यहां से यहां चला गया, बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट्स। ठीक है, अब लाइन ठीक हो गई। सोहन बिलीव्स इन मेकिंग प्रॉफिट्स थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। सोहन को लगता है कि ज्यादा बेचो, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इसका फोकस है EOS। हेंस ही बिलीव्स इन चार्जिंग लेसर प्राइस। हाँ ठीक है, टू द कस्टमर। प्राइस इज इंपॉर्टेंट इन CL कॉस्ट लीडरशिप, प्राइस इज इंपॉर्टेंट, हेंस प्रूव्ड। रमेश however of the opinion that higher price should be charged to create an image of exclusivity, and for this he proposes that the product to undergo some change. Analyze the nature of generic strategy used by Sohan and Ramesh. बताओ भाई,
सोहन का पूरा फोकस है इकोनॉमी जब स्केल पे वॉलमार्ट की तरह सोच रहा है वो, पर यूनिट कॉस्ट को लो करना, कॉस्ट लीडरशिप, और दूसरे का अप्रोच है यूनिकनेस की तरफ जाने का है। ओके, कुछ यूनिक चेंज करना चाहता है अपने प्रोडक्ट में और उसके बेसिस पे हायर प्राइस चार्ज करना चाहता है, डिफरेंशिएशन करना चाहता है। आपको ना एक तरह से पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये सिनेरियो क्या कहता है। सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम इसका सिनॉप्सिस लिखोगे, दोनों की स्ट्रैटेजी लिखोगे, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, दोनों को डिफाइन करोगे इसके सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और एक तरह से दोनों को डिफाइन करते हुए डिफरेंशिएट करोगे, दोनों के अप्रोच को डिफरेंशिएट भी करोगे, राइट। क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना कह देने से गाड़ी चलेगी नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा कि अगर इसको कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है, ध्यान से सुनो, अगर कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है तो ये कैसे अचीव करेगा, हाउ टू अचीव, अग्रीड। हाउ टू अचीव मतलब सिंपल सी बात है, हम सॉल्यूशन भी देंगे, हम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कि भाई सोहन अपनी कॉस्ट लीडरशिप को कैसे अचीव करेगा एंड रमेश कैसे अचीव करेगा। तो लगेगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, एग्जामिनर बाउंड होगा आपको 5 में 5 देने के लिए, नहीं तो उसके पास लिबर्टी होगी समरी की तरह मार्क्स को समराइज कर देने की। नहीं मतलब आप मेरे से सहमत हैं या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? जग रहे हो ना, सो तो नहीं गए सारे? हाँ, ये ध्यान रखना। एबीसी लिमिटेड हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 13 पे आते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन जनवरी 21, एकदम ताज़ा क्वेश्चन है, कुछ अटेम्प्ट पहले ही आया है। देखते हैं भाई क्या कहना चाहता है ये। स्पेस टेक प्राइवेट लिमिटेड इज एन, ऐसे लग रहा है स्पेसएक्स की बात करिए, इन आईटी कंपनी, अच्छी बात है। ऑल्दो देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द आईटी सेक्टर, स्पेसटेक्स डील विद डिस्टिंक्टिव निश क्लाइंट्स। बहुत सारे बच्चे ना सिलेबस खत्म हो जाता है, पूछते रहते हैं सीता किसकी जोरू थी, सीता किसकी जोरू थी। सर निश क्या होता है? अब बताओ, किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना, निश क्या होता है? फोकस मार्केट को निश बोल सकते हैं ना, फोकसर्स को निशर बोल सकते हैं ना, फोकसर्स और निशर्स आर सेम, वन एंड ओनली। वेरी गुड, थैंक यू। एंड इज जनरेटिंग हाई एफिशिएंसीज फॉर सर्विंग सच निश मार्केट। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते लास्ट तक, और मैं मैराथन वगैरह लेता हूँ ना, सर ये निश निश क्या बोल रहे हो आप, ये होता क्या है, बताना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने वहां से क्वेरी जनरेट होती है, इसलिए आपसे पूछा। अदर राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट मार्केट। इस मार्केट में दूसरे नहीं आना चाहते, आ नहीं रहे। डीएलपी वाला एग्जांपल दिया था ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाला, ठीक है, वो यहाँ पे देखो, वो सिचुएशन फिट बैठती है। ओके, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय स्पेसटेक लिमिटेड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट स्ट्रेटजी। पढ़ रखा है सर? सर सीधी सी बात है, सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखेंगे, फोकस स्ट्रेटजी बताएंगे, और उसके बाद फोकस स्ट्रेटजी को डिफाइन करेंगे, विद एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल के बाद सर उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे लिख देंगे। एडवांटेज ये है कि सर प्रीमियम प्राइस चार्ज किया जा सकता है क्योंकि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट